नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई YouTube वीडियो में जिसका टॉपिक है कि API क्या होती है और इसका कैसे यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से जो भी बिगनर लेवल पे डेवलपर हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या API होती है और इसे कैसे बनाते हैं। तो इस सीरीज़ में आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एपीआई बनती है और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहें इस सीरीज़ में। लेट्स स्टार्ट। तो नाम से ही दोस्तों आपको पता लग रहा होगा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस 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 मतलब मीडिएटर, एक तरह से दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करवाना, उसको इंटरप्रेटेटर बोलते हैं। जो भी कम्युनिकेटर, तो उसी से निकल के आता है इंटरफेस। सो एपीआई क्या करती है, क्लाइंट और जो डेटाबेस होता है, जो किसी भी एप्लीकेशन का डेटाबेस होता है, और वो एप्लीकेशन अगर कोई एपीआई प्रोवाइड करती है तो मतलब वो एक्सेस देती है अपने डेटाबेस का डेटा आपको गेट करने की, आपको एक्सेस देती है उस एपीआई के थ्रू। तो दोस्तों मान लो आपको एक फूड सप्लाई ऐप बनाना है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें आप फूड डिलीवरी कस्टमर के घर पर जाके करते हो और कस्टमर डिलीवरी बॉय की लोकेशन ऐप के अंदर देख सकता है। तो अब आप ये कैसे करेंगे? तो इसमें आपको मैप की ज़रूरत होगी और साथ में हर लोकेशन के एक्यूरेट पॉइंट की भी ज़रूरत होगी। अब इसमें आप पूरे एरिया का डेटा तो बनाने नहीं बैठोगे ना, या फिर सैटेलाइट लगाओगे जिससे आपको हर एरिया की डेटा मिल जाए। तो उसके लिए आपको गूगल मैप एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि गूगल की सर्विस है। उसका यूज़ करके मैप का डेटा आप गूगल से मांगोगे, जिसकी हेल्प से आप ये डिलीवरी बॉय की जो ट्रैवलिंग वाला जो मैप पे आप ट्रैवलिंग का जो वर्क दिखाओगे वो गूगल मैप एपीआई की हेल्प से होगा, जिसमें आप डेटा गूगल से मांगोगे गूगल मैप एपीआई का यूज़ करके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है डेटा गेट करना, ये एपीआई से होगा। इस केस में गूगल मैप एपीआई जो है वो इंटरफेस है, एपीआई है। ठीक है, जहां हम क्लाइंट हैं और गूगल मैप एपीआई की हेल्प से गूगल के डेटाबेस में से मैप का डेटा मांग रहे हैं। अब इस केस में आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कि एपीआई क्या है। चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज़ करो मुझे एक अमेज़ोन के प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब इस केस में मैं सारे जो प्रोडक्ट हैं अमेज़ोन पे अवेलेबल है, मैं उसका डेटा बनाने तो बैठूंगा नहीं। वो ऑलरेडी अमेज़ोन ने अपने बड़े डेटाबेस में, जो बड़े बड़े डेटाबेस हैं उसमें बना रखा है ऑलरेडी। बस मुझे उस डेटाबेस में प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए कि भाई कितने प्रोडक्ट हैं, या कुछ पैरामीटर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, या आज की डेट के प्रोडक्ट चाहिए, या इतने प्राइस वाले प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अमेज़ोन एफिलिएट प्रोग्राम पे रजिस्टर करके वहाँ पर जाके मुझे एपीआई मिलेंगी। वहाँ से मैं प्रोडक्ट की डिटेल की एपीआई जो है ले लूँगा। तो उस एपीआई की हेल्प से मैं अमेज़ोन के प्रोडक्ट की डिटेल का डेटा मांग सकता हूँ। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आया होगा कि एपीआई क्या है। ठीक है, एपीआई एक तरह से मीडिएटर है क्लाइंट और सर्वर, अपने सर्वर या अदर सर्वर के बीच में। ठीक है, एज अ डेवलपर समझाता हूँ। आपको पता ही होगा फेमस एग्जांपल जो वेटर सर्विंग फूड वाला है। कस्टमर जब कस, कस्टमर जब रेस्टोरेंट में फूड का ऑर्डर करता है तो वेटर जाके कस्टमर के आगे फूड रख देता है ला के, पीछे फूड बन रहा होता है। ठीक है, तो वो खाना डायरेक्ट वेटर कस्टमर के आगे रख देता है। कस्टमर को नहीं पता खाना किस तरीके से बना है, बट उसको वो खाना मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एपीआई का काम होता है।
जो एप्लीकेशन डेवलपर होता है उसको एपीआई चाहिए, तो वो एपीआई बैकएंड डेवलपर से बोलता है एपीआई बनाने के लिए। तो एक बैकएंड डेवलपर एक उसको एंड पॉइंट देता है, एक यूआरएल देता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन डेवलपर है उस यूआरएल को हिट करता है और उस यूआरएल पे जो भी काम होता है बैकएंड डेवलपर बैकएंड से वर्क करा के उसको रिस्पॉन्स दे देता है। उस रिस्पॉन्स की हेल्प से जो एप्लीकेशन डेवलपर है वो अपने ऐप के अंदर डिटेल्स को दिखा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एपीआई के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो बैकएंड डेटाबेस में वर्क करके रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यह एपीआई होती है। और अगर आपको एपीआई बनानी है तो इस सीरीज़ में आप मेरे साथ में रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एपीआई बनानी भी सिखाऊंगा, ठीक है। और यूज़ कर कैसे करते हैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको समझाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।